वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मॉलिक्यूल को लेकर के कि हम कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखें और कैसे उसका हाइब्रिड का फॉर्मेशन करें। तो इसमें हम लोग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं, बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल। बेंजल्डिहाइड में बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा CHO ग्रुप, और CHO फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का। इसमें हमें देखना है कि रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एल्डिहाइड में बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप। और इस कार्बोनिल ग्रुप में सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस रहेगा। हमें यहाँ पे देखना है कि रेजोनेंस अगर होगा तो डायरेक्शन क्या होगा डिलोकलाइजेशन का। चूंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन एटम से ज़्यादा है और यहाँ पे कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, इसलिए डिलोकलाइजेशन तो होगा ही, लेकिन डिलोकलाइजेशन कौन से एटम के तरफ होगा? तो ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। इसलिए हम ये पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज करा देंगे ऑक्सीजन की ओर, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, वो टर्मिनेट करेगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो इस तरह होगा, बेंजीन रिंग। यहाँ पे बेंजीन रिंग के कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज का फॉर्मेशन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। और ये बेंजीन रिंग का कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इस पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज और 2 पाई बॉन्ड का पोजीशन इंटैक्ट होगा, अभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम फिर देख पा रहे हैं कि पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेटेड है। तो जब पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में हो, अल्टरनेट पोजीशन में हो, तो वहां भी डिलोकलाइजेशन होगा, और डिलोकलाइजेशन का जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो ये यहाँ पे डिलोकलाइज होकर के कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो ये ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये कार्बन न्यूट्रल होगा, लेकिन ये कार्बन जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस पर फिर से बनेगा पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरा हुआ ये बेंजीन रिंग कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड O-, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये भी डबल बॉन्ड, और ये कार्बन एटम एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे फिर से है कंजुगेशन, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, डिलोकलाइजेशन स्टार्ट होगा पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिला वो इस तरह होगा, बेंजीन रिंग, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O-। अब हम देख रहे हैं कि फिर से ये पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह हो जाएगा हमारा, ये पाई बॉन्ड का पोजीशन एज इट इज, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड का पोजीशन, ये पाई बॉन्ड डोनेट होकर के ये कार्बन कार्बन के बीच में फिर से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ऑक्सीजन अपना निगेटिव चार्ज डोनेट करके कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में फिर से डबल बॉन्ड। तो हमारे पास टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया? 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें क्या करना है, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लेकर के एक हाइब्रिड तैयार करना है। हाइब्रिड हो जाएगा हमारा ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे C, सिंगल बॉन्ड OH, और हम देख रहे हैं कि जो डिलोकलाइजेशन हुआ इस बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल में वो ऑक्सीजन से लेकर के थ्रू आउट रिंग तक है, इसलिए हमें डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को शो कर देना है ऑक्सीजन से लेकर के थ्रू आउट रिंग।
और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज एक्वायर किया है, इसलिए इस पे आ जाएगा डेल्टा माइनस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन का कार्बन एटम पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया, इसलिए इस पे आ जाएगा डेल्टा प्लस एंड डेल्टा प्लस। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे कि बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, ऑक्टेट रूल को कैसे सेटिस्फाई करना है। साथ साथ यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखना है कि जो CHO ग्रुप लगा है बेंजीन रिंग के साथ, वो रेजोनेंस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब CHO ग्रुप जो हुआ वो हो गया हमारा -R ग्रुप। -R ग्रुप का मीनिंग हुआ कि ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो रेजोनेंस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, उसे बोलते हैं हम लोग -R ग्रुप। उसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट accepts electron towards itself in resonance is called as -R group। इसका दूसरा जो प्रॉपर्टी है कि -R ग्रुप को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ प्रेजेंट होने के कारण हम देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग के कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे डिक्रीज हो गया बेंजीन रिंग में, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाने के कारण जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट डिक्रीज कर जाएगा। तो दो तरह का मॉलिक्यूल लेकर के हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लिए हैं, एनिलीन और बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल को। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल का है, अच्छे लेवल का है, अच्छा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। वो ये है कि एक मॉलिक्यूल हमें अगर कोई दिया है हेट्रोसाइक्लिक रिंग में, तो इसका क्या क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो इसको अगर हम ले लें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो हम कैसे लिखेंगे, तो पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला हमें वो इस तरह होगा, ये कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, और जब पाई बॉन्ड बनेगा तो ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे ये कार्बन एटम जो ऑक्सीजन के एडजेसेंट पोजीशन पे है वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इस पे बना पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर तो प्रेजेंट रहेगा ही। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, तो है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड के ये पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है प्रेजेंट, मतलब कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन का एक p ऑर्बिटल एम्प्टी है, वैकेंट है, और ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है लोन पेयर। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, और वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट करने के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें मिला वो इस तरह हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये पाई बॉन्ड तो रहेगा ही एज इट इज, और चूंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट किया है इसलिए इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ मेरे पास। इसमें मोस्ट स्टेबल RS कौन सा होगा। अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग में जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यू हैव टू सिलेक्ट मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को काउंट करना है, और हमें एक कैरेक्टरिस्टिक पता है कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा हो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें रिंग में देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में
ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर, इसलिए सबसे ज्यादा जो स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो थर्ड होगा। तो ये किस तरह का रिंग हुआ? हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब होता है कि एक साइक्लिक मॉलिक्यूल में, एक रिंग स्ट्रक्चर में जब एक से ज्यादा तरह का एटम प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें तो बेंजीन रिंग में केवल एक ही तरह का सेंट्रल एटम है कार्बन, लेकिन यहाँ पे दो तरह का एटम हो गया रिंग में, कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन, तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग हुआ। ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग को लेकर के हम अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे और हमारा क्वेश्चन था कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो मेरा आंसर होगा कि थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। और सबसे ज्यादा स्टेबल होने का इसका रीजन क्या हुआ कि RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल, क्योंकि अगर कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर ज्यादा है निश्चित रूप से बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा हुआ होगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाने के कारण सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज होता है, और एनर्जी जब कम होगा, डिक्रीज होगा, तो स्टेबिलिटी उसका इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल को लेकर के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग के साथ जो ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये सारा कुछ हम देख लिए। यहाँ पे CHO ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या फिर ये -R ग्रुप है जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज करेगा। रेजोनेंस पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखें जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग में पहचानना था कि रेजोनेंस होगा कि नहीं, और क्वेश्चन था कि इसमें अगर रेजोनेंस पॉसिबल है यू हैव टू फर्स्ट राइट ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो हम ये मॉलिक्यूल से रिलेटेड जितना पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था सबको लिख लिए, और तब फिर क्वेश्चन था कि ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा मिला, तो हमारा आंसर था कि थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसका रीजन क्या हो गया कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमारा जो कंसेप्ट था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल, वो यहाँ पे सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है, अप्लीकेबल होता हुआ दिख रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और रेजोनेंस से रिलेटेड जो और इंफॉर्मेटिव और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।